अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 5 ईयर की क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे, सम ऑफ एनविटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के। ये बात जहन में रखिएगा, सेक्शन सी के अंदर नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है अगर दोनों चीज़ें मालूम हमें करनी होती है, सम ऑफ एनविटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, दोनों चीज़ें मालूम करनी होंगी। 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग में आएगा। जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन हमारा आया था 2015 में। 2015 का ये पेपर था, रेगुलर और प्राइवेट कंबाइन था। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं उसको। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड the present value of annuity if an amount of rupees $500 is invested at the end of each half year हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ फॉर 5 years at 6% per annum compounded half yearly। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। सम ऑफ एनविटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी हमें दोनों कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब पहले हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वो इसका डेटा बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल आर अमाउंट, कितना अमाउंट यहां पे दिया हुआ है 500 जो इन्वेस्ट किया जा रहा है। टी टाइम 5 years, क्योंकि क्वेश्चन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ये है इंटरेस्ट एक साल में 2 दफा कैलकुलेट किया जाएगा और अमाउंट भी हर 6-6 महीने बाद दिया जाएगा। ये 500 हर 6-6 महीने बाद इन्वेस्ट किए जाएंगे। टोटल टाइम हो गया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स अमाउंट इन्वेस्ट होगा 5 सालों में और 10 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इसको पहले डिवाइड करेंगे 100 से, 0.06, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 0.03। 2 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि ये हाफ ईयरली है। टाइम जिससे मल्टीप्लाई होगा रेट उससे डिवाइड होगा। पहले कैलकुलेशन करेंगे सम ऑफ एनविटी की।
हेडिंग दे देंगे सम ऑफ एनबीटी की। जब एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसी तरीके से करेंगे। यहां पे हेडिंग आ जाएगी सम ऑफ एनबीटी की। सम ऑफ एनबीटी का फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू R 1 प्लस R की पावर T माइनस 1 अपॉन R। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। R कैपिटल R 500, 1 प्लस स्मॉल r 0.03 की पावर t 10 माइनस 1 अपॉन r। फाइव 1.03 इन दोनों को प्लस कर दिया, पावर 10 माइनस 1 अपॉन r। फाइव 1.03 की पावर 10 ये आंसर आ रहा है 1.343। 1.343 916 379 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03। 500 1 माइनस करेंगे 0.343916379 डिवाइडेड बाय 0.03। 500 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 11.463,879,31 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है सम ऑफ एनबीटी का 5731। ये हमारा सम ऑफ एनबीटी का आंसर। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी फॉर्मूला इसका है P इज इक्वल्स टू R 1 प्लस R की पावर T माइनस 1 अपॉन R 1 प्लस R की पावर T।
R है हमारे पास 500, 1 प्लस स्मॉल r 0.03 गिवन है, पावर t -1 अपॉन r 1 प्लस r की पावर t। वर्किंग ऑलरेडी हमारी ऊपर हुई भी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि अलग अलग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। $500, 1.03 पावर 10 -1 अपॉन r 1.03 की पावर 10। $500, 1.03 की पावर 10 ऑलरेडी हम लोग ये निकाल चुके थे, 1.343916,379 -1 डिवाइडेड बाय 0.03, 1.34391637। ये मैं पूरी वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कंप्लीट वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसको मैं थोड़ा सा और इस तरफ करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। $500, 1.03 की पावर 10 हमारी आ रही थी, 1.343916,379 -1। इसको रब करके लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे स्पेस हमारी ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ तो ये आपके कैमरे में नहीं आ सकेगा, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ तक लिख रहा हूँ। 0.03, 1.03 की पावर 10, 1.343916,379। $500, 1 को माइनस करेंगे, 0.343916,379 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1.343916,379, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.040
317 491 37 डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज को 500 0.343 916 379 divided by answer 8.530 202 83 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई बाय 500 4265 ये आंसर आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीटी का। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम लोगों ने डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद हम लोगों ने पहला स्टेप किया सम ऑफ एनपीटी, ये पूरी कैलकुलेशन सम ऑफ एनपीटी की आ गई, ये सम ऑफ एनपीटी का आंसर। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीटी, ये कैलकुलेशन हमें दोबारा इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि 1.03 की पावर 10 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया। और अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते रहे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीटी का वो 4265 आया। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आएगा दोनों चीज़ें मालूम करनी होंगी तो आप इसी तरीके से करेंगे, डेटा एक दफ़ा बनेगा और उसके बाद सम ऑफ एनपीटी की हेडिंग आएगी ब्लैक पेन से और फिर इसको सॉल्व करेंगे ब्लू पेन से, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीटी की हेडिंग आएगी ब्लैक पेन से और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे ब्लू पेन से। अच्छी खासी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन मार्क्स भी इसके 7.5 हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में इंशाल्लाह ताला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग क्वार्टरली के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।